2017 की गर्मियों में शाम के तकरीबन 8:30 बजे मुझे याद आया कि मुझे अपनी कार में पेट्रोल डलवाना था। तब मैं अपने एसे का लास्ट पैराग्राफ लिख रही थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ और मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। तो मैं 20-25 मिनट में वापस आ ही जाती। मैंने अपनी चाबी उठाई और निकल गई। 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मैं पेट्रोल पंप पहुंची और सबसे पास वाले पंप के पास गाड़ी रोकी। मैंने जैसे ही अपनी कार में पेट्रोल डालना शुरू किया, मुझे अपने तिरछी तरफ एक पुराना सा पिकअप ट्रक दिखा। मैंने उसे देखने के लिए अपना सर घुमाया और देखा 2 लोग उसमें बस बैठे हुए थे। मुझे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बातें कर रहे थे और उस जगह को अच्छे से देख रहे थे। मैंने इग्नोर कर दिया और अपना टैंक भरना खत्म किया। अपनी कार में वापस जाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ चिप्स और स्नैक्स अपने लिए खरीद लेती हूँ। मैं जल्दी से शॉप के अंदर गई और कुछ सामान खरीद लिया। मैं जैसे ही पैसे देने लगी, 2 आदमी जिन्होंने जीन्स और ब्लैक हुडीज पहने थे अंदर घुस आए। उनके पास गन थी और दोनों करीब 24-25 साल के लग रहे थे और काफी हट्टे कट्टे थे। सब लोग नीचे बैठ जाओ, पहले आदमी ने चिल्लाया। कैशियर और जितने भी लोग उस स्टोर में थे, सबने उसकी बात मानी। कुछ लोग खुशफुसा के बात भी कर रहे थे कि दूसरे आदमी ने उन्हें चुप हो जाने को कहा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लग गया और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं अपने मन में प्रे कर रही थी कि कोई मरे ना या किसी को चोट ना पहुंचे। एक आदमी ने मेरे बाल पकड़े और बोला, तुम खड़े हो जाओ। मुझे अपनी जान प्यारी थी, तो जैसे उसने बोला मैंने वैसा ही किया। फिर उसने एकदम से मेरे रिस्ट को क्रॉस करके मुझे पकड़ लिया। मैं उसको कोनी मार सकती थी या फिर उसके पैर पर अपना पैर चढ़ा सकती थी या उसके मुंह पे घुसा मार सकती थी, पर मैं बहुत डर गई थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर तभी मुझे पता चला कि पीछे मेरे सर पर गन पॉइंट कर दी गई है। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर उस आदमी ने मुझे और जोर से पकड़ लिया और बोला, चुपचाप खड़े रहो बच्चे और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। सारा पैसा निकाल कर दो, वरना इस लड़की को गोली मारकर उसका भेजा निकाल दूंगा। मेरा कैशियर से कोई रिश्ता नहीं था, मैं बस उस स्टोर में एक कस्टमर थी, पर मैं उसकी आंखें देखकर समझ पा रही थी कि वो किसी भी तरह मुझे बचाना चाहता था। वो एक बूढ़ा आदमी था, तकरीबन 60 साल का, और उसके मुंह पर चश्मा था। मुझे पता था कि वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था। उसने जल्दबाजी में कैश काउंटर खोला। जब वो उन्हें कैश दे रहा था, मुझे गन के ट्रिगर से छेड़छाड़ की आहट हुई और मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर मैं रोने लग गई। चुप रहने का भी कोई फायदा नहीं था, रो के शायद जान बच जाती। जब सारे पैसे उस आदमी के हाथ में आ गए, तभी अचानक से बाहर पुलिस सायरन्स की आवाज आने लगी। उस आदमी ने सारा पैसा एक बैग में डाला और कैशियर को एक जोर से घूसा मारा। मुझे साइड में धक्का दे दिया गया। मेरा पेट और कोनी काउंटर के कोने में लगे और फिर मैं जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो दोनों आदमी बाहर भागे, उनको पुलिस ने घेर लिया और जमीन पे गिराकर हथकड़ी पहना दी। मेरी अभी सांस में सांस आई नहीं थी, पर मुझे कैशियर की चिंता हो रही थी। मैंने अपने आप को किसी तरह उठाया और कैश काउंटर के उस तरफ देखा। वैसे तो वो ठीक लग रहा था, बस उसकी राइट आंख ब्लैक हो रही थी और उसका चश्मा टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। सर आप ठीक है? मैंने उनसे पूछा। उस समय मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी, पर मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने जवाब दिया। क्या सब ठीक है? एक जानी पहचानी सी आवाज ने पूछा। वो एक पुलिस ऑफिसर थे जो मेरे पापा के खास दोस्त भी थे। सिर्फ हम दोनों को कुछ हेल्प की जरूरत है, मैंने कहा। ऑफिसर हमारी तरफ मुड़े और उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया और पूछा कि मैं ठीक हूँ। कैशियर और मैंने उनको सब कुछ बताया। बाकी के ऑफिसर्स भी आ गए और उन्होंने बाकी कस्टमर से कुछ पूछताछ की। पता लगा कि एक कस्टमर छुपके से बाथरूम में घुस गया था और उसने 911 पे कॉल कर दिया था, लुटेरे को बिना पता लगने दिए। जब पूछताछ खत्म हुई, मुझसे रहा नहीं गया और मैं बहुत जोर से रोने लग गई। इसलिए नहीं कि मुझे दर्द हो रहा था, पर इसलिए कि मैं अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस को फेस किया था। मैं बस घर जाना चाहती थी और अपने पेट पे आइस पैक लगाना चाहती थी। कैशियर को स्ट्रेचर पे लेटाकर स्टोर से ले जाया गया। आपको दवाई की जरूरत है? ऑफिसर ने मुझसे पूछा।
मैंने अपना सर ना में हिलाया और रोने लगी। मुझे बस अपने घर जाना है। मैं जब स्टोर के बाहर गई तब देखा कि पुलिस उस ट्रक की छानबीन कर रही थी जिसको मैंने पहले देखा था, और फिर मुझे समझ आया कि वो ट्रक उन दोनों लुटेरों का ही था। वो उस जगह को अच्छे से इसलिए देख रहे थे कि सही टाइम मिलने पर वो अटैक कर दे, और मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे देखते ही डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे ही अपना मोहरा बनाएंगे। उस रात एक पुलिस कार ने मुझे फॉलो करके घर तक छोड़ा, और उस रात मैंने अपने आप से वादा किया कि कभी भी रात को ऐसी वैसी जगहों पर नहीं जाऊंगी।